हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार न्यूमेरिकल जो आया हुआ है। एआरओ 2018 की जो वैकेंसी है, डबल एआरओ 2018 की जो वैकेंसी है उसमें पूछा हुआ है। ये जो सवाल आप देख रहे हो ये 2018 की जो डबल एआरओ की वैकेंसी में पूछा हुआ है। सवाल बहुत आसान है, बस इसको मैनिपुलेट या क्यों कहे हम घुमा फिरा के पूछा हुआ है। बोले सर घुमाने फिराने से क्या मतलब है? तो देखो, इस तरीके के जो सवाल है वो हमेशा एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पुराना पेपर आप उठा के देखोगे, उसमें भी इस तरीके का न्यूमेरिकल बल्क डेंसिटी से रिलेटेड पूछा हुआ है। या फिर आप जो एओ का पेपर देखो तो वहां भी आता है, डबल एओ के में भी आता है। या आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए, इस तरीके का न्यूमेरिकल 100% आता है। न्यूमेरिकल क्या है पहले समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि इफ द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.5 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, यानी आपको बल्क डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। जनरली हर किसी एग्जाम में पूछता है कि बल्क डेंसिटी को कैलकुलेट करो, यहाँ आपको दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? फाइंड आउट द वेट ऑफ 0 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, यानी कि 0 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ की जो सॉइल होती है उसका आपको वेट कैलकुलेट करना है। और याद रखो, आपको कह रहा है कि 1 हेक्टेयर लैंड जो है वहां से आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका वेट क्या आएगा वो कैलकुलेट करना है। जनरली इस तरीके के न्यूमेरिकल को देखते ही मैंने देखा है बच्चे इजीली एकदम घबरा जाते हैं कि साहब अब क्या करना है, समझ के बाहर काम है। लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट, अगर आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में तो आपको ये तो याद ही होगा कि बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला जब भी आपको वही पूछे तो आप इजी वे में कह देते हो मास, या इस मास को कई बार आप सिंपल शब्दों में कहते हो वेट। वेट ऑफ सॉइल अपॉन वेट अपॉन वॉल्यूम, इसी तरीके से आप इसको लिखते हो, वेट अपॉन वॉल्यूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी सी चीज है। आपको बल्क डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है और वेट आपको पूछ रहा है, वॉल्यूम आपके पास है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा कैसे। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। मैं क्या करता हूं, यहाँ इसके नीचे 1 मान लेता हूं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यहाँ बीडी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीडी मल्टीप्लाई किससे होगा? वॉल्यूम से। बीडी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो याद रखना वो बन जाती है वेट। यानी एक नया कंसेप्ट जो आप बच्चों को रटते हुए मैंने देखा है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर बल्क डेंसिटी को उसी सब्सटेंस के वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसके वेट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेट में। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए वेट को आप बीडी से डिवाइड कर दोगे तो उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। यानी कि बीडी, वॉल्यूम और वेट, इन तीनों में रिलेशन होता है। अगर दो चीजें आपके पास है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। यहाँ आपको जनरली होता क्या है, एग्जाम में आपको वेट और वॉल्यूम देता है और बल्क डेंसिटी कैलकुलेट कराता है। बहुत आसान है, सब कर लेते हैं। लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम में क्या किया, घुमा फिरा के सवाल को, कि भैया आपको बल्क डेंसिटी दे दी और दूसरे कुछ और चीजें आपको दे दी, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं दिया है। अच्छा, मान लीजिए मैं बात करूं 1 हेक्टेयर के फील्ड की, तो आपको एक तो कहा है कि जो आपका फील्ड है वो 1 हेक्टेयर का है। कितने का है? 1 हेक्टेयर का है। और दूसरा कहा है कि आपको 10 सेंटीमीटर थिकनेस वाली जो टॉप लेयर है उसका वेट आपको कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें दी हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 हेक्टेयर लैंड जो होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ये गलत नहीं होगा। और किसी भी जगह का अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो, लेंथ एंड विड्थ, उसकी लंबाई और जो चौड़ाई होती है उसको मल्टीप्लाई करके एरिया भी निकाल लेते हो। यानी कि इसकी जैसे मान लीजिए 100 मीटर तो इसकी लेंथ है और 100 मीटर ही मान लीजिए इसकी विड्थ है, तो आप कहोगे कि सर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 और आपका निकल कर आ गया 10,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एरिया इसी तरीके से निकलता है। लेकिन यहाँ बात एरिया की नहीं है, यहाँ बात है आपके वॉल्यूम की। किसकी बात है? वॉल्यूम की। तो जब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पर 3 डायमेंशन ही होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अगर तीनों चीजें आपके पास है तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई भी आयत है या चतुर्भुज है तो उसका इस तरह आप जो स्क्वायर होता है उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो, तो नॉर्मल आपने सुना होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यानी आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई आपके पास है, ऊंचाई निकालनी है, तो आप सोचिए कि मिट्टी की जो सॉइल की सरफेस है वहां से आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर की सरफेस तक चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप कहोगे लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करना है।
लेंथ और विड्थ आपको पता है 100 मीटर है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो सॉइल है उसकी डेप्थ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों यूनिट्स याद रखो किसमें है, मीटर में दी हुई है, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट कर दो, डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। ये लीजिए भैया 0.1 मीटर हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये लीजिए 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया है। यानी सॉइल की 0 to 10 सेंटीमीटर की टॉप लेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 1000 मीटर क्यूब। अब मैं आपसे पूछूं क्या अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर हम ट्राई कर सकते हैं। बीडी कितनी है, बीडी है 1.5। याद रखना इक्वेशन के अंदर साफ साफ मेंशन है, दिखाई देगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। क्या लिखा हुआ है, मेगाग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 मीटर क्यूब से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 मीटर क्यूब से करना है। तो क्या निकल के आ जाएगा, बोले सर वेट निकल के आ जाएगा। तो अब आगे क्या करना है, आगे देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा निकल के वो मेगाग्राम मीटर क्यूब में ही आएगा। क्लियर है, वो किसमें आएगा, मेगाग्राम में निकल के आएगा। क्लियर है, तो देखो इसको जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ यूनिट क्या है, मेगाग्राम है, तो आप कहोगे 1.5 को जैसे ही इससे करोगे तो 150, क्योंकि यहाँ आप बात करोगे तो 3 डिजिट है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं 3 डिजिट लगा रहा हूँ। अब एक डिजिट छोड़ के वापस से इसको हटा देता हूँ, यानी ये हो गया 1500 मेगाग्राम। क्या वेट हो गया इसका, 1500 मेगाग्राम हो गया वेट भैया आपकी 0 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ का। लेकिन मैं फिर वापस से क्वेश्चन में जाता हूं तो मैंने पाया कि सर यहाँ पे तो मेगाग्राम लिखा हुआ ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, केजी पर हेक्टेयर लिखा हुआ है। मैं अब क्या करूं, अरे करना क्या है, एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेगाग्राम का मतलब होता है टन, यानी टन और मेगाग्राम दोनों सेम यूनिट्स होती है। ध्यान रखना, एक टन का मतलब होता है 1 मेगाग्राम, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको यह भी पता होगा कि एक टन का मतलब होता है 10 क्विंटल। कितना क्विंटल होता है, 10 क्विंटल। और एक क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। कितना होता है, 100 केजी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक टन का मतलब होता है, एक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। क्या ये बात सही है, जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे मेगाग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस कर दीजिए। यानी मेगाग्राम को हटाना है, क्या लेना है, किलोग्राम लेके आना है। क्या लेके आना है, किलोग्राम आपको लेके आना है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1500 इंटू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। क्लियर है, ये क्या चल रहा है। अब मेगाग्राम नहीं लिख करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आप केजी की बात करोगे। किसकी बात करोगे, केजी की बात करोगे। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15, ये तो पहले था 3 जीरो और लगा दो, 1 2 3। क्लियर है, यूनिट किस में है, केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं इसको मैनिपुलेट करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूं कि 1.5 इंटू, समझना, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पॉइंट मैंने यहां ले लिया है तो इसका मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। तो 10 की पावर 6 केजी प्रति हेक्टेयर। अब मैं पीछे वापस आता हूं तो मुझे मेरा जवाब मिल गया है कि सर यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 केजी प्रति हेक्टेयर, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा आता रहेगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।